नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौतम आपका गुरुकुल दर्पण सृष्टि के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी इस चैनल पर देखा है, मैथ की आपकी एक प्रैक्टिस सेट की क्लास डाली गई थी। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक प्रैक्टिस सेट की ओर डाल रहे हैं। चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके सीपीओ, सीजीएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज का स्पेशल हमारा चैप्टर का रखा गया है टाइम एंड वर्क। चलिए जी ये देखते हैं टाइम एंड वर्क में हमारे सीजीएल में, प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए यहां से देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये हमारा जी मोहित गौतम सर की क्लास, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। आज से हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लास से आपको मिलती रहेंगी। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। क्वेश्चन है 100 वर्कर्स कैन डिग ए 2000 मीटर लॉन्ग कैनल इन 25 days by working 8 hours in a day. Find the number of workers required to dig a 2800 meter long canal in 32 days by working 5 hours in a day. यहां से हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है एक टाइम एंड वर्क में। क्या बोलते हैं इसको, एमडीएच फॉर्मूला। एमडीएच फॉर्मूला, हमारा एमडीएच फॉर्मूला क्या बोलता है, एम बोलता है नंबर ऑफ मैन, डी डिनोट करता है नंबर ऑफ डेज और आपका एच डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है जी, और इसको कंप्लीट करने के हमारे पास डब्ल्यू और होता है, डब्ल्यू डिनोट करता है वर्क को। ये आपका एमडीएच का फॉर्मूला बनता है जब आपके पास नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हो, नंबर ऑफ डेज दे रखे हो, नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हो और कितना अपन ने काम किया है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास सिर्फ क्या है रिक्वायरमेंट की चीजें भी हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन करते कैसे हैं। चलिए एमडीएच का फॉर्मूला जब हमारे पास आ ही गया है तो देखते हैं इंप्लीमेंट कैसे करना उसको। सबसे पहली कंडीशन क्या बोल रही है, एम डी एच अपॉन वर्क। ठीक है जी, अब पहली कंडीशन ये बोल रही है हमारे पास नंबर ऑफ वर्क है 100 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं वो 25 दिनों तक काम कर रहे हैं। हर रोज कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं जी वो। ठीक है, और कितना उन्होंने वर्क कर दिया है, वर्क कर दिया है 2000 मीटर लॉन्ग कैनल उन्होंने खुदाई कर दी है। ठीक है जी, हमारी कंडीशन पूरी होगी। अब हमारे क्या करना है, दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है अगर ऐसे ही 2800 मीटर लंबी नहर खोदनी हो। ठीक है जी, हमारे वर्क के बारे में बोला है तो 2800 मीटर लंबी वर्क के हमने पुट कर लिया। एक नहर को प्रतिदिन 5 घंटे, यहां पे आवर्स में क्या बोला उन्होंने 5 आवर्स। ठीक है, 32 डेज, यहां पे डेज की बोल दी उन्होंने 32 डेज। अब ये बोला है जी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ मैन, रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ मैन की होगी। तो हमारे सीधी सीधी बात है जी, यहां पे इसी को सोल्व करना है। हमारे पास नंबर ऑफ मैन की कंडीशन निकल के आएगी यहां से। चलिए देखते हैं क्या निकल के आएगा। 0 से 0 कैंसिल, हमारा 5 चौके 20, सॉरी 4 पंजे 20, 7 चौके 28 निकल के आया। 8 चौके 32 कैंसल, 5 पंजो पंजो 25, 5 से 5 कैंसल। क्या निकल के आता है जी हमारा, m की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी आती है जी 175, 175। क्या है जी हमारा ऑप्शन, ये रहा 175, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। ये सीजीएल प्रीलिम्स का 2023 का क्वेश्चन है, सीजीएल का, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जी आपका। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी वर्क अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर ए और बी, ए बी और सी हमारे पास 3 पर्सन है, एक 20 दिन में काम करता है, उसी काम को एक 30 दिन में करता है, उसी काम को तीसरा व्यक्ति हमारा 60 दिनों में करता है। ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी, हमारा जो ए है वो पूरा का पूरा दिन लगा रहेगा, मतलब वो बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं लेगा। पर बी और सी है उसको अल्टरनेट डे पे असिस्ट कर रहे हैं। ए हमारा जो है वो फुल टाइम जॉब करेगा, पर बी और सी उसको अल्टरनेट डे में असिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा फर्स्ट डे में हमारे साथ ए तो रहेगा परमानेंट, उसके साथ बी आ जाएगा। सेकेंड डे में क्या होगा, ए के साथ हमारा सी आ जाएगा। ठीक है जी, ये बोला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, हाउ सून कैन द वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितनी दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा, ए और बी, अब सबसे पहले हमें इफिशियंसी पता होनी चाहिए इनकी। देखते हैं इफिशियंसी, देखते हैं ए
बी और सी। ए कितने दिनों में करता है जी? 20 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 60 दिनों में। ये हमारा निकलता है कॉन्सेप्ट यहां से। इन तीनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा जी हमारा, जैसे ही एलसीएम आता है इसकी होती है टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। ये हमारे पास टाइम है, यहां से टोटल वर्क आया, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम हमारी इफिशिएंसी निकल के आएगी। तो अगर देखें तो क्या आएगा? ए हमारा एक दिन में 6 काम कर सकता है, और बी जो है हमारा वो क्या कर सकता है? 4 12 4 काम कर सकता है, और सी जो हमारा एक दिन में 2 काम कर सकता है। यहां से हमारी निकल के आती है इफिशियंसी, कार्य क्षमता। ठीक है जी। चलिए हमारे पास इफिशियंसी भी आ गई है और हमारे पास नंबर ऑफ डेज भी आ गया। अब देखते हैं क्या कौन क्या कर रहा है। अगर ए और बी एक साथ मिले तो क्या कितना काम कर देंगे? पहले दिन में 10 काम। उसके बाद ए और सी मिले तो कितना काम कर देंगे? 8 काम। 8 काम कर देंगे वो। तो इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन में देखा जाए हमारे पास 18 काम हो गए। टाइम कितना लगा? 2 दिन का, 2 डेज। ठीक है जी। अब ये देखना है, जब 2 दिन का पैटर्न चल रहा, हमारा 18 काम हो रहे 2 दिन में, तो हमें टोटल वर्क कितना चाहिए? 120। तो अब ये देखो 18 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये भी वर्क है और वो भी वर्क है, मुझे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मैं टोटल वर्क के आसपास पहुंचूं। तो क्या करें? तो यहां से हम 18 5 90, 18 6 108, तो 108 तक पहुंचे जी। अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी तो दोनों तरफ करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई 6 की। तो इसका मतलब ये हुआ 12 दिनों में 108 काम हो गया। अब 2 का जो पैटर्न चल रहा था वो तो कंप्लीट हो गया। तो अब यहां से आया किसका नंबर? ए और बी का नंबर। एक अगले दिन आए ए और बी। ठीक है। अब दिन हो गए 13, काम कितना लेके आए वो? 10। तो अब हमारे पास 118 काम हो चुके हैं, दिन लग गए 13। सबसे पहली बात। अब पेंडिंग कितना काम बचा है मेरे पास? रिमेनिंग वर्क है 2। अब आया कौन है? नंबर आया जी ए और सी का। इफिशियंसी कितनी है उनकी? 8। तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये भी तो हमारा टाइम है। ठीक है जी। अगर हम इसको फ्रैक्शन में तोड़े 1/4, तो हमारे पास क्या बचता है? 13:1/4। अब ये देखिए इसमें क्या बन रहा है? 4। 2 तो ऑप्शन हमारे एलिमेंट पहले ही होगी, क्योंकि वैसे 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 4 मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 13 चौके 52 और 1 53, 53/4। ये रहा हमारा आंसर। सॉरी, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान सी बातें, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बच्चों वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। 20 वुमेन and 15 men together can complete a piece of work in 6 days. Okay. A single woman take 150 days to complete the work. अगर 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलके किसी काम को करने लगे तो 6 दिन का समय लेंगे पूरा काम को खत्म करने में। उसी काम को अगर एक अकेली महिला करे तो 150 दिन का टाइम लेगी। ठीक है जी। इन हाउ मेनी डेज कैन सिंगल मैन कंप्लीट द वर्क? तो अगर एक व्यक्ति से काम करवाया जाए तो वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देगा? क्वेश्चन में बोला गया है ये। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। यहां पे सबसे पहले हमारे पास 2 चीजें निकल के आएंगी, टोटल वर्क होना चाहिए और मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकलनी चाहिए। चलिए इफिशियंसी निकाल के देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर हमारे पास वुमेन के लिए मैंने W डिनोट कर लिया और मैन के लिए मैंने M डिनोट कर लिया, तो क्या बोला है? 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर काम दोनों जगह कर लेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में। ठीक है जी। काम हमारे पास पूरा हो गया। उसी काम को एक महिला कितने दिनों में करेगी जी? 150 दिनों में। अब यहां से इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी क्या बोलेगी? 15 6 6 दूनी 12 5 के 10 25 वुमेन। अब ये देखिए वुमेन को एक साइड लेके चलते, 25 वुमेन यहां है 20 वुमेन यहां है, तो साइन दोनों के सेम है, प्लस के, तो आएगा डिफरेंस निकल के। तो 15 मैन इज इक्वल टू यहां पे क्या निकल गया? 5 वुमेन। यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकलती है 1:3। यहां से इफिशियंसी निकल के आई आपकी। कोई दिक्कत? यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास इफिशियंसी है तो टोटल वर्क भी निकल सकता है यहां से। एक महिला 150 दिन लेगी तो टोटल वर्क कितना हो गया? महिला की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 3 और 150 दिन लेगी, तो इसका मतलब टोटल वर्क क्या हो गया यहाँ पे? टोटल वर्क एक महिला 150 दिनों में, महिला की एफिशिएंसी क्या है? 3 150, तो इसका मतलब टोटल वर्क हमारा यहाँ पे 750 हो गया। 750 नहीं 450 हो गया। तो अब देखते हैं क्या बोला उसने। इन हाउ मेनी डेज ए सिंगल मैन, अगर एक व्यक्ति काम करना स्टार्ट करे तो कितने दिनों में करेगा?
व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक 450 काम करवाने हैं और रोज का एक काम कर सकता है, तो कितने दिन लेगा वो लेगा जी 450 डेज। देखिए ऑप्शन है आपके पास, कहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म, इतनी सी बात थी। हमारे पास सबसे पहले जब वन वुमेन और बॉयज के बारे में बात हो, इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी निकलते ही हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बात ही खत्म। आसान आसान सी चीजें होती हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं और होता कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, अमित कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर्स। अमित है, अमित ने क्या बोला जी, 5 घंटे में किसी काम को कर लेता है। जीवन एंड पोल, जीवन एंड पोल टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ठीक है जी, ये भी ठीक है। वाइल अमित एंड पोल, अब ये अमित और पोल दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कैन फिनिश इट इन 3 आवर्स। काम वही है, सिर्फ यहां पे कॉम्बिनेशन अलग अलग चल रहे हैं, काम वही करवाना है। इन हाउ मेनी आवर्स विल जीवन अलोन, अब जीवन को अकेले से काम करवाना है। तो यहां पे है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर देखना हमें एग्जैक्ट, यहां पे जब भी हमारे पास इंटीजर दे दिया ना, तो इसका मतलब पूरा फैक्टर टूटेगा नहीं, कहीं ना कहीं पॉइंटों में आएगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब इसका हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया, तो जैसे ही हम इसको टाइम को करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 5 4 3, तो एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम क्या होगा 60। ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है जी, टाइम है, टोटल वर्क है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो क्या होगा एफिशिएंसी 20 15 और 12। अब ये देखिए, अमित अकेला 12 काम कर सकता है, जीवन और पोल 15 काम कर सकते हैं, अमित और पोल 20 कर सकते हैं। पर इस अमित और पोल में अमित की हमारे पास एग्जैक्टली गिवन है, तो इसका मतलब ये है जी, तो हमारे पास जो अमित है वो 12 कर रहा होगा, क्योंकि अमित की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो जब दोनों मिलकर 20 कर रहे हैं, अमित 12 करे तो पोल कितना कर रहा होगा, 8 कर रहा होगा जी, बिल्कुल ठीक बात है। पूछा किसका था उन्होंने, जीवन का। जब पोल 8 कर रहा है तो दोनों मिलकर जीवन और पोल 15 कर रहे हैं, तो जीवन कितना कर रहा होगा, 7 कर रहा होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो हमारे पास आई है पोल की एफिशिएंसी आ गई 8, जीवन की आ गई 7 और अमित की हमारे पास ऑलरेडी 12 आ चुकी थी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवन की एफिशिएंसी है जी 7, टोटल वर्क कितना हो गया 60 और जीवन की एफिशिएंसी कितनी है 7। अब ये देखिए 7 8 56, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो क्या होगा 7 8 56 4/7। अब ये थोड़ा सा 50% से ऊपर है, अगर हम देखें तो नियरेस्ट इंटीजर इसका 9 जा रहा है। ठीक है जी, 50% से ऊपर है, तो हमारा नियरेस्ट इसके यहां पे क्या जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए वन मैन, और अब यहां पे चेंज आता है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंड एक साथ में ले दे, अब यहां पे और है, तीनों जगह और है। वन मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, या तो एक व्यक्ति काम करेगा, या 2 महिलाएं काम करेंगी, या फिर 3 बच्चे काम करेंगे। यहां पे ये बोला गया है, काम वही है, मैन इन 121 डेज, वही काम 2 महिलाएं 121 दिनों में, और वही काम 3 बच्चे 121 दिनों में। 121 मेरे पास कॉमन आ रहा है यहां पे, तो मैं 121 को पहले एलिमिनेट कर देता हूं यहां से। ठीक है जी, तो हमारे पास अब जब इक्वल टू में चीजें हो ना, तो हम उसको रेशियो कैसे तोड़ेंगे, एफिशिएंसी की रेशियो निकलनी है यहां पे, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, जब हमारे पास इक्वल टू या और बोल रखा हो, वुमेन और बॉयज, यहां पे कॉमन वेरिएबल हम के मान लेते हैं जब भी हमारे ऐसी कुछ कंडीशन आती है। तो यहां पे जैसे इस तोड़ेंगे, 1 की वैल्यू 1 रहेगी हमारी, तो अगर 2 वुमेन थी तो 1/2 हो जाएगी, और यहां पे 3 बॉयज थे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहां पे हमारा एलसीएम आता है 6 × 6 3 और 2। यहां से हमारे पास इफिशियंसी की रेशियो निकल के आई। ठीक है जी, एक पुरुष 6 काम कर सकता है, महिला 3 काम कर सकती है, और बच्चा 2 काम कर सकता है।
ये हमारे पास एफिशिएंसी खुल के आ गई। तो अब ये बोला है इन हाउ मेनी डेज वन मैन वन वुमेन एंड वन बॉय, कितने दिनों में काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए। अब यहां से उठाओ, यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, तीनों की तीनों कंडीशन आपके टोटल वर्क की है। चलिए टोटल वर्क देख लेते हैं। यहां पे क्या है, जो नियरेस्ट टीचर है वही देख लेते हैं। हमारा जो व्यक्ति है वो सिंगल है, हम सिंगल से ही करते हैं। 6 और हर एक व्यक्ति 6 काम कर सकता है, 121 दिन में काम करेगा। अब करवाना किससे है, एक महिला, एक व्यक्ति और एक पुरुष। तो 6 3 9 और 2 11 काम करेंगे, एक महिला प्लस एक पुरुष और एक बच्चा। तो कितने, 6 3 9 और 2 11 काम करेंगे। टोटल काम ये है, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 11 की आई। देखिए 11 6 66। तो इसका मतलब जो हमारा काम है वो 66 दिन में पूरा हो जाएगा। इतनी सी बात है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस बिल्कुल सिंपल सिंपल से, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात होती नहीं आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। अगर तीनों एक साथ मिलके करें तो 9 दिनों में काम कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन, 9 डेज। सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन सेम वर्क, वही उसी काम को सी अकेला 36 दिनों में कर लेगा। ठीक है जी, ये बात भी अच्छी है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर काम करेंगे, वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ वर्क। अब यहां पे टोटल वर्क हमें 50% करना है। 50% काम करना है। चलिए सबसे पहले हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे 50% क्या निकलेगा उसका। 9 और 36 कैल्शियम होगा जी 36, 36 से कम 36, 9 चौके 36। अब ए बी और सी तीनों मिलकर 4 काम कर सकते हैं, सी अकेला 1 काम कर सकता है। तो ए और बी मिलकर कितने कर रहे होंगे, ए प्लस बी मिलके, इसका मतलब कितना कर रहे होंगे, 3 कर रहे होंगे। बताइए ठीक है। तो हमें करवाना है टोटल वर्क का 50%। अगर हम 50% के बारे में बात करें तो 36 का 50% होगा कितना, 2 36, 18 काम करवाना है और ए और बी से करवाना है। तो टोटल वर्क है हमारे पास जो करवाना है 18, एफिशिएंसी है 3, तो इसका मतलब 6 डेज। बताइए, ये रहा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 6 डेज। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। 4 दिनों में काम करता है तीनों मिलके, ए बी और सी तीनों अगर मिलके काम करो 4 दिनों में कर देंगे। ए एंड सी टुगेदर डू द पीस ऑफ वर्क इन 4.5 डेज। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ठीक है जी। देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा, ये बोला गया। इसलिए सबसे पहले देखते हैं ए बी और सी तीनों कितने दिन में, 4 दिनों में। ए और सी कितने दिनों में, 4.5 को मैं 4.5 को मैं 9/2 भी लिख सकता हूं। चलिए मैं 9/2 लिखता हूं क्योंकि पॉइंट में जाएंगे तो एलसीएम लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। ए और सी 9/2, ठीक है जी। बी और सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है, एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4 9 12 36, 12 ते 36, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 9 चौके 36। तो यहां हमारे पास इफिशियंसी निकल के आई है। अब ये देखिए, ए बी और सी तीनों मिलकर 9 काम कर सकते हैं, ए और सी 8 काम करते हैं। तो एक काम कौन कर रहा होगा, एक काम कौन कर रहा है, हमारे पास भी एक काम कर रहा है। ठीक है, जब बी और सी मिलकर 3 कर रहे हैं, बी अकेला 1 कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। ठीक है, उसने क्या पूछा था, सी अलोन, सी का हमारे पास आ गया एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है हमारे पास 36, टोटल वर्क है 36, एफिशिएंसी सी की टोटल वर्क 36, सी की एफिशिएंसी 2, कितने दिनों में, 18 दिनों में। बस यही क्वेश्चन था। कहां ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी 18, बात खत्म। छोटी सी बात, बिल्कुल आसान आसान बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ ए अलोन can do a piece of work in 40 days, then in how many days B alone able to do the same work if both them together can do the same work in 8 days? A अकेला किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। Then in how many days B alone, तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा यदि दोनों मिलकर A और B मिलकर 8 दिनों में काम करते हैं। तो
8 दिनों में काम करते हैं। यह हमारे पास नंबर ऑफ डेज, एलसीएम टोटल वर्क कितना हो गया 40, 5 अठे 40, 40 से कम 40। तो इसका मतलब ए हमारा एक काम कर सकता है और बी और सी मिलकर 5 काम कर सकते हैं। जब ए हमारा एक काम करेगा तो बी हमारा कितना कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा। तो उसने क्या बोला है, बी का पूछा है, बी अलोन कितने दिनों में कर देगा। तो बी अलोन टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 40 की, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा 10 डेज। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। बताइए क्या दिक्कत है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल मिलते हैं आपको इसी टाइम इसी क्लास के साथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ए कैन डू 1/5 ऑफ वर्क, ए कितना है जी 1/5 ऑफ वर्क कितने दिनों में 10 दिनों में, और बी उसी काम का 1/3 कितने दिनों में 25 दिनों में। ठीक है जी, जब 1/5 तो 10 दिनों में करेगा तो टोटल वर्क कितना कर देगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 50 और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 75। ठीक है जी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू हाफ ऑफ वर्क। अब हमें पूरा काम नहीं करवाना, वहां पे आधा काम करवाना है टोटल वर्क का। हमारे पास इफ जब नंबर ऑफ डेज आ गए तो यहां से निकाल के हम इसका टोटल वर्क, तो 5 से 15, 75 2 150। तो इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी जो है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है। टोटल वर्क हमारे पास है 150, पर हमें क्या करवाना है, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू हाफ ऑफ वर्क। तो हमें 50% हाफ वर्क करवाना है। तो इसका मतलब जी ये देखो 50% वर्क करवाएंगे तो क्या होगा 2, 75 हमें काम करवाना है। किससे करवाना है, दोनों से करवाएंगे, क्योंकि दोनों से बोला उसने। तो कितने करते हैं दोनों मिलके, ए और बी तीनों 2 5 करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है 15 पंजे 75, 15 डेज। हाफ ऑफ काम को करने में वो 75 दिन का टाइम लगाएंगे। कहां है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कुछ आपको हेल्पफुल मिला हो, क्योंकि हमने थोड़े से 2-3-4 टाइप के यहाँ पे कोशिश की है, कुछ नया दिखाया आपको। सारे के सारे आपके अच्छे लेवल क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और सारे सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।